जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार आज पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर, और इस बीच आज मैं बात करूंगा आपके बीच जयराम की पार्टी का जेपीकेएस JLKM इस विधानसभा चुनाव में कहां पे खड़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से जयराम की पार्टी काफी एग्रेसिव मोड में काम कर रही थी। 8 स्थानों पर चुनाव लड़ी और लगभग सभी स्थानों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करी। इसमें 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों में तो बहुत अच्छी उपस्थिति रही, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ JLKM में आपसी झगड़े आरंभ हुए और आपसी झगड़े के कारण झारखंड में उभरता हुआ पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस विधानसभा में पूरी तरह विफल दिखती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो उनके कई बड़े नेता पार्टी से अलग हो गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम संजय मेहता और कुछ अन्य लोगों का है। लेकिन कुछ लोग जो पार्टी से नाराज थे लेकिन टिकट के कारण अपनी नाराजगी नहीं दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं वो काम कर रहे थे पार्टी के साथ जमीनी स्तर पे, और उन्हें उम्मीद थी कि टिकट वो प्राप्त करेंगे और जीत हासिल करेंगे। लेकिन टिकट बंटवारे में काफी अनियमितता बरती गई। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जो थे उनको टिकट नहीं मिला, जिसमें केंद्रीय स्तर के नेता भी शामिल हैं। उसमें से कोडरमा से श्री राजेश मेहता जो केंद्रीय उपाध्यक्ष थे, वो लगातार मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिले। नगर परिषद झुमरी तिलैया के उपाध्यक्ष संतोष यादव भी JLKM के साथ मिलकर के काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो भी सक्रिय थे। प्रेम नायक जो लगातार JLKM का आंदोलन को जमीन पर उतार रहे थे, उन्हें भी टिकट की संभावना था, उन्हें भी टिकट नहीं मिला। और टिकट अंततः किसको मिला? मनोज कुमार यादव को। और मनोज कुमार यादव को टिकट मिला, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहे, क्योंकि उनका नामांकन रद्द हो चुका है। और नामांकन भी रद्द हुआ उनकी गलतियों से, क्योंकि कहीं ना कहीं नामांकन की प्रक्रिया में जो नियमावली है उसमें 10 प्रस्तावक का है, जिसमें से उनके पास 9 ही था। तो ये दर्शाता है कि अपनी ओर से की गई गलती के कारण नामांकन रद्द हुआ है। इसके बाद हम चले आते हैं बरकट्ठा। बरकट्ठा में भी आपके झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कई नेता ऐसे थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसमें सबसे आगे रविशंकर यादव, इचाक से गौतम राणा एवं जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शमशाद आलम है, कहीं ना कहीं वो भी जयराम की तरफ होकर के सोशल मीडिया में काम कर रहे थे। उनका जो YouTube चैनल है गुरु शमशाद, उसमें सैकड़ों वीडियो जयराम के लिए बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं शमशाद आलम भी जयराम के लिए प्रयासरत थे कि उन्हें टिकट मिला, लेकिन जयराम की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिस तरह से बिखरा, उसके बाद कई ऐसे नेता जो उनसे जुड़ करके काम करना चाहते थे, वो पार्टी से अलग होकर के अपना एक अलग राह बना लिए और काम मतलब मैदान में है। तो कोडरमा, बरकट्ठा, ये 2 क्षेत्र, उसके जयराम की पार्टी से जो केंद्रीय स्तर के नेता थे संजय मेहता, वो तो बड़का गांव से भी कैंडिडेट के रूप में उतर चुके हैं। और अगला हम बरही जो देखते हैं, तो बरही में भी जयराम की पार्टी से कई लोगों ने टिकट की आस लगाई हुई थी, जिसमें से भुवनेश्वर यादव जो संजय मेहता जी के साथ लगातार काम कर रहे थे और वो बरही से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे कैंडिडेट के रूप में, लेकिन वहां पे अंततः टिकट मिला कृष्णा यादव को। तो हम देख सकते हैं कि ये जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, कोडरमा, बरही, बरकट्ठा, यहां से जयराम को कोई भी सीट मिलना संभावना ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। शायद टॉप 10 में भी ना रहे उनके कैंडिडेट तीनों क्षेत्रों में। उनके एक जो कोडरमा से तो बाहर ही हो चुके हैं, और बरकट्ठा से भी जो उनके प्रत्याशी हैं वो उतने मजबूत नहीं हैं, और आपके बरही से भी जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं
उस मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो अब आगे हजारीबाग प्रमंडल में आने वाले अन्य क्षेत्रों के विश्लेषण के साथ आपसे मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए पुनः आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरा विश्लेषण आप सभी को सही लगता हो तो आप मुझे अपना सब्सक्राइब दे करके सहयोग करें, लाइक दे करके सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।